हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे सेक्सुअल ऑफेंसेज के बारे में, जो कि दो ही सेक्शन है, 375 और 376। लेकिन इसमें ABCD करके और 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्शन ऐड हुआ है। 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB, 376E। तो इसमें जो AB और उसके बाद ए बी करके जो ऐड हुआ है, तो ए और बी के बीच में बाद में जोड़ा गया है। और DA करके जो हुआ है, तो D और E के बीच में बाद में जोड़ा गया है। DB करके हुआ जो D और E के बीच में बाद में जोड़ा गया है। तो हम इसको देखते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों थोड़ा हेडफोन लगा के ही इसको सुनेंगे, क्योंकि यह सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है और सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड अपराध के बारे में, अपराध का डिफिनीशन और उसका पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। तो इसके बाद जो चैप्टर होगा वो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन इसको और इसके बाद इसी में है एक 377 जो कि अननेचुरल ऑफेंस के बारे में बोलता है। उसको हेडफोन लगा के ही सुने, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। तो सेक्सुअल ऑफेंसेस में पहला सेक्शन है 375 जो कि रेप के बारे में बोलता है। तो ए पर्सन इज सेड टू कमिट रेप इफ ही penetrates his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra, anus of a woman, or makes her to do so with him or any other person। तो कहता है कि रेप की कैटेगरी में यदि एक पुरुष है जो पेनिट्रेट करता है तो वो माउथ में करता है तो रेप की कैटेगरी में आएगा, और उसको बोलता है कि तुम ऐसा करो, लेकिन फोर्सफुली बोलता है, और वो 18 साल से नीचे का है और उसको फोर्सफुली बोलता है, या 18 साल के ऊपर का है फोर्सफुली बोलता है। 18 साल के ऊपर है यदि कोई इच्छा से है रिलेशनशिप तो उसको अपराध नहीं माना गया, लेकिन 18 से नीचे का है तो इच्छा से है तो भी उसको अपराध माना गया है। 18 साल से ऊपर के है बिना इच्छा के है तब वो अपराध होगा, कि वो खुद को उसको फोर्स आप कर रहे हो करो तब भी रेप कहलाएगा, या किसी दूसरे पर्सन के साथ बोल रहे हो कि करो उसको तब भी अपराध कहलाएगा। एनी अदर पर्सन कि किसी दूसरे के साथ टू डू विथ हिम और एनी अदर पर्सन, तो आप भी जो करने के उसको कंपेल कर रहे हो तो आप भी ये चार्ज लग जाएगा। तो यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों कि एनी अदर पर्सन, यदि रेप के परिभाषा देखें, सिर्फ इसको देखें, तो ए मैन इज सेड टू कमिट रेप इफ शी मेक्स हर टू डू सो मीन्स ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो विथ एनी अदर पर्सन, तो वो भी रेप की कैटेगरी में आएगा। जैसा कि आप निर्भया गैंग रेप केस में देखे होंगे, जो ड्राइवर था, जो कंडक्टर था, जो कुछ नहीं किया था, उसको भी बराबर ही सजा मिला, क्योंकि वो इसी कैटेगरी में आ गया 375A में। और उसके बाद उसका डेथ हो गया तो रेप एंड डेथ सबके ऊपर लगेगा। प्लस इसको रीड विथ सेक्शन 34 देखिएगा, जिसमें बोलता है प्री मीन्स मीटिंग ऑफ माइंड हो, प्री डिटरमाइंड हो, पहले से मीटिंग करके फिर ये काम किया गया है, या ऑन द स्पॉट सभी लोगों का एक सहमति बन गया हो और ये काम किया गया हो, तो जो वहाँ पर प्रेजेंट हैं, बस में जो भी प्रेजेंट है वो सारे के सारे दोषी पाए जाएंगे। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि इंसर्ट टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट को भी कर देता है इंसर्ट तो भी वो रेप की कैटेगरी हुआ है। एनी पार्ट ऑफ बॉडी, एनी पार्ट ऑफ बॉडी भी कर देता है तो भी वो रेप की कैटेगरी में है। नॉट बीइंग पेनिस into vagina, the urethra or anus of a woman makes her to do so with him or any other person, तब भी वो रेप की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद सी देखते हैं दोस्तों, मैनिपुलेट एनी पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ ए वुमन सो एज टू काउट पेनिट्रेट into the vagina, urethra, anus
or any part of such woman or makes her to do with him, और सभी में है any other person, तो तब भी वह रेप की कैटेगरी में आएगा। तो दोस्तों यह 3 कैटेगरी हम देख चुके। एनी ऑब्जेक्ट है तो इसमें ध्यान रखना है दोस्तों कि एनी ऑब्जेक्ट है, इसमें मौत नहीं आ रहा है ना। मौत सिर्फ ए वाला में आता है, बी वाला में मौत नहीं आएगा और सी वाला में भी मौत नहीं आएगा। और डी अप्लाइज हिज मौत टू द वेजाइना एनस रेथा ऑफ ए वुमन, और डी जो है इसमें भी मौत नहीं आएगा। विथ हिम और एनी अदर पर्सन, तो रेप की कैटेगरी अंडर दिस फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग 7 डिस्क्रिप्शन। तो अगेंस्ट हर विल होना चाहिए। पहला दोस्तों कि अगेंस्ट हर विल होना चाहिए। दूसरा है विदाउट हर कंसेंट होना चाहिए। दूसरा है दोस्तों कि बिना उसके सहमति के होना चाहिए। पहला कि बिना उसकी इच्छा के, मतलब इच्छा नहीं है फिर भी, मतलब वो कुछ नहीं बोल रही है तो हो गया कि इच्छा नहीं है। असहमति मतलब वो या तो एक्सप्रेस कंसेंट दे बोल के हाँ या ना, या इशारा से हाँ या ना बोल दे, और ना बोल दिया है तब भी आपने किया। विथ हर कंसेंट है, when her consent has been obtained by putting her or any person in whom she is interested in fear of death or hurt, कि तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हें गोली मार दूंगा, तुम्हें तलवार से मारूंगा, तुझे भाला से मारूंगा, तुझे लाठी से मारूंगा, तुझे चाटे चाटे मारूंगा, बहुत मार मारूंगा, इस तरह से बोले तो हर्ट हुआ ना। डेथ तो गोली से मार दूंगा, तो इस तरह से बोल करके उसका कंसेंट लिए तब भी वो 375 के कैटेगरी में आएगा। With her consent, when the man knows that he is not her husband and that her consent is given because she believes that she is another man to whom she is believed or herself to be lawfully married। अब क्या कहता है कि मतलब कंसेंट दिया है और लेकिन आदमी जानता है कि वो उसका हस्बैंड नहीं है, और औरत को बोल दिया है कि मैं तेरा हस्बैंड हूँ, और अचानक मान लो मिला एड्रेस वगैरह नहीं बता रहा, पार्क में ही शादी किया, और उसके बाद 375 की घटना हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि मैन नोज, इसमें हो गया कि मैन नोज ही नॉट हर हस्बैंड, इतना तो हो गया। एंड हर कंसेंट इज गिवन बिकॉज, और वो शादी किया तो वो तो जान रही कि बिकॉज ही इज अनदर मैन टू हुम सी, लेकिन सी बिलीव्स हरसेल्फ टू बी लॉफुली मैरिड। तो यहाँ पर धोखे से कंसेंट लेना भी एक 375 के कैटेगरी में शामिल होगा। फिर 5वां देखते हैं दोस्तों, विथ हर कंसेंट व्हेन एट द टाइम ऑफ गिविंग सच कंसेंट द रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अब पागल व्यक्ति से करते हो 375, या इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति से करते हो, या एडमिनिस्टर्ड हिम पर्सनली थ्रू अनदर ऑफ स्ट्रीफाइंग होलसम सब्सटेंस, ये कुछ ही तरह के जहरीला बेहोश होने वाला मादक पदार्थ जो मतलब नशीले पदार्थ पिला करके करते हो, और सी इज अनेबल, जिससे कि सी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ विच सी गिव्स कंसेंट। तो उससे उसका कोई कंसेंट मायने नहीं रखता है, आपको 370 का केस होगा। 6 में बोलता है व्हेन विथ और विदाउट हर कंसेंट व्हेन सी इज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। जैसा कि मैं बताया कि उसका कंसेंट हो चाहे ना हो, 18 साल है तो वो 375 में आ जाएगा। अब इसको 18 साल यदि है, 18 साल से अंडर 18 ईयर्स हो रहा है तो 18 साल नीचे, तो अब इसको लिए एक्ट ही अलग बना दिया दोस्तों, वो है पॉक्सो एक्ट में चला जाएगा। और उसके लिए उसके लिए प्रावधान अलग है, और उसको मीन्स एक तो ये रिवर्स प्रिजम्पशन है, यहाँ हुआ 375 फॉल किया, अपन इसमें 376 में है, तो माना जाएगा कि एक्यूज निर्दोष है और विक्टिम को ही साबित करना है कि वो एक्यूज दोषी है। एक तो लेकिन अब वहाँ गया पॉक्सो एक्ट में 2012 में, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये रिवर्स प्रिजम्पशन है। ये कोर्ट प्रिज्यूम करेगी
कि एक्यूज जो है दोषी है, गिल्टी है, और उसी को साबित करना है कि वह निर्दोष है। दूसरा, पहला डिफरेंस। दूसरा, आईपीसी में बहुत कम पनिशमेंट है। आईपीसी में बहुत कम पनिशमेंट है। इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, टर्म बीच में नॉट लेस देन 7 ईयर, नॉट लेस देन 7 ईयर्स है ना, और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है तो 7 साल है। लेकिन वहाँ पनिशमेंट बहुत ज़्यादा है। हाँ, इसमें डेथ नहीं है, तो वहाँ डेथ पनिशमेंट भी है, 20 साल है, 14 साल है, रिगरस इम्प्रिजमेंट है, तो वहाँ पनिशमेंट बहुत ज़्यादा है पॉक्सो एक्ट में। इसलिए 18 साल के नीचे है तो पॉक्सो एक्ट इन्वोक्ड हो जाएगा, लागू हो जाएगा, लग जाएगा। चलो 7वां देखते हैं। व्हेन शी इज अनएबल टू कम्युनिकेट कंसेंट। अब गूंगा है तो कम्युनिकेट कैसे करेगा? किसी का वो मौन व्रत होता है तो वो कम्युनिकेट कैसे करेगा? किसी का गला खराब हो गया, इस तरह से गला में कुछ जख्म हो गया, ऑपरेशन हो गया है, तो अभी बोल नहीं सकता, तो कंसेंट कैसे करेगा? तो अनएबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, तब भी वो 375 में आ जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन है, कुछ देख लेते फॉरवर्ड। अच्छा लगा मुझे। कंसेंट मीन्स कंसेंट मीन अनइक्विवोकल वॉलेंटरी एग्रीमेंट। मतलब अनइक्विवोकल मतलब जो वापस न हो सके कि हाँ मैं ऐसा करने के लिए कंसेंट दे रही हूँ। व्हेन द वुमन बाय वर्ड से बोल के बोलेगा या गेस्चर से बोलेगा, हाँ, या एनी फॉर्म ऑफ वर्बल या नॉन वर्बल बोलेगा, कम्युनिकेशन करेगा, कम्युनिकेट्स विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्ट। ठीक है। उसका provided that a woman who does not physically resist to the act of penetration shall not, by the reason only of that fact, regarded as consenting to the sexual activity। जैसा कि उसने विरोध नहीं किया है, तो जैसा कि मैं बताया कि अगेंस्ट हर बिल आ जाएगा, क्योंकि विरोध नहीं किया तो कंसेंट भी तो नहीं दिया है ना, तो विदाउट कंसेंट है, अगेंस्ट हर बिल आ जाएगा। विदाउट कंसेंट भी है, अगेंस्ट बिल आ जाएगा, विरोध नहीं किया तो। उसके बाद है दोस्तों, उसके बाद है मेडिकल प्रोसीजर बोल रहा है। ए मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कंस्टिट्यूट रेप। मान लें कि ऑपरेशन है, किसी तरह से डॉक्टर का जांच है, डॉक्टर का चेकअप है, तो वहाँ पर आ जाएगा। मतलब 375 लागू नहीं होगा, 376 भी लागू नहीं होगा, क्योंकि एक ऑफेंस है, दूसरा पनिशमेंट है। Sexual intercourse sexual by a man with his own wife, the wife not being under the 15 years of age is not rape। जैसे वाइफ यदि 15 साल से ऊपर एज का है तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। अच्छा दोस्तों, अभी पॉक्सो में इसमें और अंतर एक देखिए। पॉक्सो में जो है कि पनिशमेंट तो ज़्यादा है ही, प्लस ये रिवर्स प्रिजम्पशन है, और उसमें स्पेशल कोर्ट है, फास्ट ट्रैक कोर्ट है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होता है, एक्सक्लूसिव कोर्ट में, लेकिन यहाँ पर एक्सक्लूसिव कोर्ट में सुनवाई नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर है कि एक वुमेन दूसरे वुमेन को नहीं चार्ज लगा सकता है, एक वुमेन के ऊपर रेप का चार्ज नहीं लग सकता यहाँ पर आईपीसी में। लेकिन पॉक्सो में एक लेडीज के ऊपर रेप का चार्ज लग सकता है कि इसने जेंट्स के साथ रेप किया, यदि इनिशिएटिव वो किया और कोई जेंट्स है, लड़का है, उसके साथ जबरदस्ती किया, जबरदस्ती करके किया, तो लेडीज के ऊपर 375 जो यहाँ है, वहाँ तो अलग सेक्शन है ना, तो पॉक्सो एक्ट लग जाएगा, ये बोल सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ जेंट्स के ऊपर लगेगा, वहाँ लेडीज पर भी चार्ज लग जाता है। अब पनिशमेंट फॉर रेप whoever except in the case provided in subsection 2 के छोड़कर टू क्या है? कंसेंट मीन्स अनइक्विवोकल, ये है वॉलेंटरली कंसेंट विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, मतलब कंसेंट दिया है और
एक्सेप्शन टू कंसेंट है और ये वाइफ के साथ है, तो ये दोनों को छोड़ करके और शैल बी पुनिश्ड विथ रिगरेंट इम्प्रिजनमेंट डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 7 years, 7 साल से नीचे नहीं होगा, है ना। उसके बाद बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और उसका इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो जाएगा। प्लस है, प्लस ऑल्सो लाइबल टू फाइन, एंड मतलब प्लस, एंड है तो फाइन भी होगा। whoever being a police officer commit rape within the limit of police station to which such police officer is appointed in the premises of any station house on a woman in such police officer's custody, in the custody of police officer subordinate to such police officer, being a public servant commit rape on a woman in such public servant's custody or in the custody of public servant subordinate to such public servant, being member of armed forces deployed in the area of central or state government, management of a staff management or a staff of jail, the remand house, other place of custody if placed by or under any law for the time being in force, or women, children institution, जैसे welfare institution होता है, commits rape on any inmates of jail, commits rape, है ना, on any inmates of jail, रिमांड होम प्लेस इंस्टीट्यूशन में, तो इस सब पे इसको सबको सजा ज़्यादा है दोस्तों। कौन कौन हो गया, एक तो बीइंग ए पुलिस ऑफिसर हो गया, तो पुलिस ऑफिसर का सजा ज़्यादा है। दूसरा बोल रहा है, दूसरा कौन हो गया, तो दूसरा बोल रहा है पुलिस अफसर हो गया, पब्लिक सर्वेंट हो गया, तो इसको भी ज़्यादा सजा है दोस्तों। आर्म फोर्सेज हो गया, तो इसको भी ज़्यादा सजा। जेल स्टाफ हो गया, मैनेजमेंट हो गया, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट, मतलब कोई भी सरकारी संस्था का स्टाफ हो गया। मैनेजमेंट स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल हो गया, स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल हो गया, तो और गार्जियन हो गया, कोई भी रिलेटिव हो गया, कोई भी गार्जियन हो गया, कोई भी टीचर हो गया, और ए पर्सन इन ए पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी टुवर्ड्स द वुमेन कमिट्स रेप ऑन सच वुमेन, कमिट्स ड्यूरिंग कम्युनल, इतना हो गया, या कम्युनल वायलेंस हो गया, तो कोई भी चलेगा। कम्युनल वायलेंस है या सेक्टेरियन वायलेंस हो गया, मतलब दंगे फसाद हो गए उस दौरान कोई किया है तो, या प्रेग्नेंट वुमेन के साथ किसी ने किया है तो, या अंडर 16 years एज के साथ किसी ने किया है तो, या इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट है, गुंगा है, डिसेबल है, पागल है के साथ किसी ने किया है तो, इनकेपेबल के साथ किसी ने किया है तो, और बीइंग इन डोमिनेट पोजीशन ऑफ कंट्रोल और डोमिनेंस ओवर ए वुमेन कमिट्स रेप ऑन सच वुमेन। डोमिनेंस ओवर ए वुमेन है, कंट्रोल और डोमिनेंस ओवर ए वुमेन है। जैसे अब यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल को भी कवर कर दिया, प्राइवेट हॉस्पिटल का मैनेजर है, डायरेक्टर है, और एक झाड़ू देने वाली है, नर्स है, तो क्या उसको कभी नौकरी से निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है। तो यदि निकाल सकता है दोस्तों, तो उसी को बोलता है कि वो डोमिनेंस ओवर ए वुमेन है, कंट्रोल ओवर ए वुमेन है, और उसके साथ ऐसा कमिट होता है तो कहता है वुमेन सफरिंग फ्रॉम मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी, है ना, मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी है तो, और while committing such rape causes grievous bodily injury, grievous injury cause कर देता है। मैम्स कहता है, मैम्स मीन्स डिसेबल्ड कर देना, उसके अंग भंग कर देना, और है ना, किसी अंग को काट देना, और डिसफिगर कर देता है ना, उसके चेहरे को खराब कर देता है, डेंजर द लाइफ ऑफ ए वुमन कर देता है ना। मैम्स मीन्स अंग भंग कर देना, डिसफिगर मीन्स चेहरे को खराब करता है, इंडेंजर द लाइफ ऑफ वुमेन, और वुमेन के लाइफ को इंडेंजर में, खतरे में डाल देता है। आई मीन रिपीटेडली ऑन द सेम वुमेन, एक बार से अधिक बार करता है, रिपीटेडली। तो अब इतना कहता है तो दोस्तों
पहला पनिशमेंट क्या था नॉर्मल केस में 7 साल एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजमेंट, यही था ना, देख लो 7 साल एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजमेंट, हाँ 7 years एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजमेंट नॉट लेस देन 7 years। अब क्या RI लिखा रिगरस इम्प्रिजमेंट यहाँ भी है ना, तो 7 साल या अब यहाँ देख लो दोस्तों, अब इसका पनिशमेंट कितना है, ऐसे ऊपर वाले लोगों N है, N मतलब 14, N मतलब 14 कैटेगरी में आता है, 14 कैटेगरी में कोई भी करता है तो नॉट लेस देन RI यहाँ भी है ना, RI यहाँ भी हो गया, और नॉट लेस देन कहता है कि 10 years मतलब 10 साल हो गया, तो 3 साल बढ़ गया ना दोस्तों, 3 साल वो साजा ज़्यादा काटेगा, 3 साल वो जेल में ज़्यादा रहेगा, उसमें सश्रम कारावास रिगरस इम्प्रिजमेंट है, बट बीच में एक्सटेंड टू लाइफ, लाइफ तो होगा ही, लाइफ है ही, मिनिमम बंदा जो बढ़ गया मैक्सिमम लाइफ है, और विच शैल मीन imprisonment for the remainder of that person natural life and shall also be fine plus fine है। तो आर्म फोर्स का मीनिंग बताया, आप जानते हैं मिलिट्री, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, पारा मिलिट्री फोर्स भी इसमें इंक्लूड कर दिया है ना। उसके बाद हॉस्पिटल का मीनिंग बताया, तो बोला प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल दोनों, तो हॉस्पिटल इंक्लूड presence of any institution for reception or treatment of person during the convalescence or person requiring medical attention or nutrition, मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों, पुलिस ऑफिसर है ना, पुलिस एक्ट 8061 में जो बोला गया वही, वुमेन्स चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन, ये सबको यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया है। तो इस तरह से 2 सेक्शन कवर हो गया, एक है कि रेप के लिए क्या सजा है, RI 7 और लाइफ इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन, लेकिन जो 14 कैटेगरी में है मतलब रक्षक ही भक्षक है, तो उसका पता है RI मिनिमम 10 और लाइफ इम्प्रिजमेंट और प्लस फाइन, फिर सिर्फ नीचे वाला को बढ़ा दिया, 7 साल से उसको 10 साल कर दिया। अब चलिए 376A पनिशमेंट फॉर काउजिंग रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं हो रहा रिकॉर्ड हो रहा है। 376A punishment for causing death or resulting in persistent vegetative state of victim, कहता है रेप के बाद डेथ कर दिया, मार दिया, गला घोंट के मार दिया, एक गोली से मार दिया जैसे भी, या मतलब वेजिटेटिव कंडीशन, मतलब इस तरह से उसको फिजिकली मेंटली टॉर्चर कर दिया कि बस वो बेड रिडन हो गया। वेजिटेटिव कंडीशन स्टेट क्यों बोलते हैं, तो प्लांट कैसे रहता है, वो खड़ा है, हिले नहीं रहा, हवा चला तो हवा नहीं हिलाया, खुद हिलता है, नहीं हिलता है, तो वो क्या है, वेजिटेबल प्लांट है, वो वेजिटेटिव मतलब प्लांट के कंडीशन में ला दिया है ना, मतलब बस बेड रिडन है, बेड पर से उठेगा नहीं। तो whoever commits an offense punishable under subsection I of subsection 2 376 I में या 2 में 376 का, तो I या 2 देखते हैं, I में क्या है, I या L है, L है, L में क्या है, L में कहता है मेंटल फिजिकल डिसेबल के साथ जो कहता है, उसके बाद 2 है, उसके बाद क्या है सबसेक्शन 2 में, अच्छा 2 में हो गया कि जो भी ये 14 कैटेगरी में है वो, तो 14 कैटेगरी में तो ये भी आ गया, 2 में क्या है देखते हैं, whoever commits an offense punishable under subsection 1 लिखा है, 1 और subsection 2, अच्छा subsection 1 370 सेक्शन सी का सबसेक्शन 1 में या सबसेक्शन 2 में, अच्छा 1 ये हो गया है ना जो 7 साल वाला है, और 2 हो गया जो 10 साल वाला है, मतलब 7 साल वाला 10 साल वाला, मतलब पूरे ऑफेंस को इसने
इंक्लूड कर दिया है। तो इसको बोलने की क्या जरूरत है, जब दोनों ऑफेंस को इंक्लूड कर दिया तो अलग से बोलने की जरूरत है नहीं। तो एंड इन द कोर्स ऑफ सच कमीशन इन्फ्लिक्ट एन इंजुरी which causes the death of the woman or causes the woman to be in persistent vegetative state। तो ये कहता है कि whoever commits offense, मतलब offense of 376, एक का दो लिखने की जरूरत नहीं, पूरे ये दो ही है, सबसेक्शन दोनों को कवर कर दिया तो लिखने की क्या जरूरत है। विच causes the death, उसके बाद डेथ कर दिया, या डेथ नहीं किया तो वो परमानेंट प्लांट के इस कंडीशन में मतलब हिल नहीं सकता, बेड रिडन है, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट उसको बोलते हैं। shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years। RI हो गया, RI 20 not less than 20 years, हाँ, but which may imprisonment for life but or with death, इसमें डेथ एक ज़्यादा कर दिया, मतलब 375 हुआ, या बोल सकते 376 पनिशमेंट ही तो है, तो पनिशमेंट सेक्शन वाला हुआ। उसके बाद उसको या तो डेथ कर दे या अपंग कर दे परमानेंट, है ना, कि अपंग हो गया, पैर काट दिया, हाथ काट दिया, तो परसिस्टेंट वेजिटेटिव कंडीशन में हो गया वो, तो उसको सजा है डेथ। लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकता है, बट यदि RI 20 साल से कम नहीं होगा तो रेप एंड मर्डर का चार्जेज है। तो इसमें दोस्तों एक बात ध्यान से देखिए कि RI यदि नॉट लेस देन 20 ईयर्स है और मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, तो बहुत जगह दोस्त पूछते हैं कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ वो RI होगा या सिंपल होगा। तो यदि पनिशमेंट RI है तो लाइफ इम्प्रिजमेंट भी RI होगा। यदि पनिशमेंट यहाँ 20 ईयर सिंपल रहता तो लाइफ इम्प्रिजमेंट भी सिंपल होगा, ये हमेशा के लिए ध्यान रखिए दोस्तों। उसके बाद चलते हैं 376B, sexual course by husband upon his wife during separation। तो ड्यूरिंग सेपरेशन में, सेपरेशन क्या होता है, कोर्ट देती है, वो अब आपने डाइवोर्स फाइल किया, बोलो 1 साल दोनों अलग अलग रहो, तो जुडिशियल सेपरेशन में देता है कोर्ट। अब उस अलग अलग रहो आप जाकर के सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन में कर दिया, तो क्या होगा, whoever has sexual intercourse with his own wife, अपना ओन वाइफ से करता है, who is living separately whether under a degree of separation or otherwise without her consent, और अदरवाइज मतलब यदि डिग्री ऑफ कोर्ट के आदेश से डिग्री ऑफ सेपरेशन देता है कोर्ट के आदेश से रह रहा अलग तब भी, या क्या है कुछ स्थिति में होता है कि हमको हस्बैंड के साथ रहना ही नहीं है, तो उस तरह से वो अलग रहे, क्वालिटी या कुछ भी कर रहा, मारपीट हस्बैंड कर रहा, डेली दारू पी के आके पिटाई कर रहा, तो कौन रहेगा, तो नहीं रहना है तब भी उसी, क्योंकि लिखा है, देखिए दोस्तों लिखा है अदरवाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आउट विदाउट हर कंसेंट मीन्स यदि डिग्री ऑफ सेपरेशन में रह रहा है, कंसेंट से करता है तो कोई बात नहीं, विदाउट हर कंसेंट करता है तो उसको पनिशमेंट मिल जाएगा नॉट लेस देन, है ना, इम्प्रिजमेंट है, RI नहीं है, नॉट लेस देन 2 ईयर्स, 2 साल का मिलेगा, और एक्सटेंड टू 7 ईयर्स और +5 हो जाएगा, तो कम सजा है, वाइफ के साथ किया है इसलिए। तो वो सेम बात बोल रहा है, इसका डेफिनेशन। चलो आगे देखते हैं 376C। सी में क्या है, सेक्शन इंटरकोर्स बाय पर्सन इन ऑथोरिटी, है ना, ऑथोरिटी में है ना, ऑथोरिटी में है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्या हो गया, जैसे सौतेला भाई है और सौतेला बाप हो गया, तो क्या हो गया, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, है ना, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो गया। उसके बाद है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट
376C फिड्यूशियरी रिलेशन मतलब किस वैश्वासिक संबंध रखते हुए। अच्छा, विश्वास का संबंध है। जैसे मुंह बोला बोलते हैं ना कि भैया, मुंह बोला चचा, मुंह बोला बाप, मुंह बोला माँ, है ना। विश्वास का, फेथ का रिलेशन है, फेथ का रिलेशन। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप मीन्स फेथ का रिलेशन है। तो वैसे स्थिति में उसको यदि कुछ होता है ऐसा तो, है ना, पोजीशन इन ऑथोरिटी, ऑथोरिटी में है उसके मतलब सीनियर है, जूनियर के साथ ऐसे करता है तो पब्लिक सर्वेंट है, तो फिर वही कैटेगरी दे दिया यार, सेम। सुपरिटेंडेंट या मैनेजर ऑफ जेल, रिमांड हाउस, फिर सब वही कैटेगरी है, तो बार बार रिपीट कर रहा है। अच्छा चलो, सेम कैटेगरी है, उसमें 15 था, इसमें कितना है काउंट करते हैं, नहीं ज़्यादा नहीं है। अच्छा, मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है, इसमें मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल, जेल, ये चारों दिया है। एब्यूजर सब पोजीशन। अच्छा, अथॉरिटी में है, अब विश्वास में है, और पब्लिक सर्वेंट है, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल है, मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल है, तो इसमें बहुत कम है, 4 ही हैं। तो इसमें सच पोजीशन फिड्यूशियरी रिलेशनशिप टू इंड्यूस और सेड्यूस एनी वुमन इधर इन हिज कस्टडी अंडर द चार्ज or present in premises to have sexual intercourse with him. Such sexual intercourse not amounting to offense of rape shall be punished with imprisonment of the additional term which shall not be less than 5 years. तो इसका कहता है not less than 5 year extend to 10 year plus 5. अच्छा, ये 4 कैटेगरी वाला को कह रहा है। Such intercourse not amounting to offense of rape, मतलब किसी वुमेन के साथ ऐसा रिलेशन बनाता है लेकिन वो मतलब विश्वासघात करता है। विश्वास घात एक तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि वो विश्वास का रिलेशनशिप में, अथॉरिटी में, पब्लिक सर्वेंट में है। एब्यूज सच पोजीशन करता है, लेकिन मिस रेप नहीं करता है, क्योंकि रेप में सहमति नहीं होता है, तो इसमें सहमति से करता है। और मतलब झूठ बोल के किया, सहमति से किया लेकिन झूठ बोल के किया, तो उसकी सजा 2 साल कम कर दिया। RI के जगह पर नहीं, RI यहाँ भी है, RI है, 2 साल सिर्फ कम कर दिया बस। चलो अब डी चलते हैं। डी से गैंग रेप। Where a person is raped by one or more person, है, more than one person भी आप लिख सकते हैं कि more than one person consisting of a group, है ना, acting in furtherance of a common intention. common intention से करता है each of those person, है ना, कहता है एक ही व्यक्ति क्या है लेकिन एक ग्रुप में है, और ग्रुप में है तब भी, क्योंकि फर्दरेंस ऑफ यदि कॉमन इंटेंशन में किया है तब भी सारे पे रेप के चार्ज लगे। जैसे निर्भया गैंग रेप में यही हुआ था, किया एक या दो ने, लेकिन 5 के 5 को, एक तो सुसाइड कर लिया था, 4 को, बाकी को बाद में फांसी लग गया। तो वहाँ पर ऐसे पढ़िए, वेयर वुमेन इज रेप्ड बाय वन, है ना, और यहाँ कंसिस्टिंग ए ग्रुप ऑफ पीपल मीन्स वन ऑफ द पर्सन आउट ऑफ ए ग्रुप acting in a furtherance of common sense. Each of those persons shall be deemed to have committed offense of rape. तो कहता है कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति दोषी हो जाएगा। फिर each of such person shall be punished, है ना। तो कितना से क्या पनिशमेंट होगा, तो shall be punished with बोलता है कि RI होगा। RI कितना होगा भाई, तो not less than 20 years, not less than 20 years, not less than 20 years. Not less than 20 years बोलता है, which means imprisonment, but which may extend to life, means life imprisonment होगा, life imprisonment with person's natural life. तो इस गैंग रेप के केस में बोलता है कि 20 साल होगा,
और जो उसको हेल्प किया, जो उसके साथ रहा, उस सबको होगा, क्योंकि बाकी का डर बना रहा कि बाकी लोग पिटने लगेंगे, तो उस सबको साथ होगा। क्या सजा होगा? नॉट लेस देन 20 ईयर्स। अब चलते हैं आगे। प्रोवाइडेड दैट सच फाइन, अब फाइन होगा, जो फाइन शैल बी जस्ट एंड एलिजिबल टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम। जो फाइन होगा वो फाइन। उसके बाद कहता है फर्दर दैट एनी फाइन इम्पोज अंडर दिस सेक्शन शैल बी पेड टू द विक्टिम। कहता है एनी फाइन, कोई भी फाइन होगा तो विक्टिम को मिलेगा। उसके बाद पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर, whoever has been previously convicted for of an offense punishable under section 376 में हो, 376A में हो और 376D में हो, and is subsequently 376C पब्लिक सर्वेंट वाला को नहीं लिया, क्योंकि उसको शुरू में ही 376C को नहीं लिया, क्योंकि ये कंसेंट से किया है ना, इसलिए मतलब धोखा दे के किया है, इसलिए इसको 5 साल है, तो सी को नहीं लिया है। बाकी 376A को लिया है और बी को लिया है। 376A को लिया है, 376 को लिया है, ए को लिया है, बी को नहीं लिया। बी क्या है? तो 376 बी और सी को नहीं लिया है। बी हस्बैंड द्वारा है, तो इसमें भी नहीं होगा, हस्बैंड द्वारा 2 साल सजा है। और 376 मीन्स कंसेंट से है, तो इसमें भी नहीं लिया। बी मतलब हस्बैंड है, तो इसमें भी नहीं है। बी और सी को छोड़ दिया है, तो बी और सी को छोड़ दिया है। और रिपीट ऑफेंडर है 376 में, 370A में, 370D में। ए क्या है? रेप एंड मर्डर। डी क्या है? गैंग रेप। और 376 ये है। और बी क्या है? हस्बैंड द्वारा। और सी क्या है? कंसेंट द्वारा, धोखे से। तो ये दोनों को छोड़कर ये तीनों केस में द रिपीट ऑफेंडर है, मतलब रेप एंड मर्डर, वेजिटेटिव कंडीशन, गैंग रेप, ये तीनों का दोबारा कोई किया है तो उसका पनिशमेंट कितना होगा? तो उसका पनिशमेंट होगा शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। एक ही पनिशमेंट है उसको, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, और कोई पनिशमेंट नहीं है। और विथ डेथ है, या तो डेथ हो जाए, मतलब हाईएस्ट पनिशमेंट दिया गया है रेप एंड मर्डर, गैंग रेप के कंडीशन के रिपीट ऑफेंडर को हाईएस्ट पनिशमेंट दिया। बी मीन्स हस्बैंड द्वारा वाइफ के साथ किया गया, हस्बैंड द्वारा। सी से कंसेंट, बी से वाइफ के द्वारा वाइफ को किया है, हस्बैंड का सेपरेशन है वो, तो उसमें दोनों में माफ है, और कंसेंट वाला में भी माफ है। लेकिन बाकी केसों में डेथ पेनाल्टी है, बाकी केसों में डेथ पेनाल्टी है। ऐसे 376D में डेथ पेनाल्टी दिया है, लेकिन यहाँ अंतर क्या है 376D में? यहाँ अंतर है कि नॉट लेस देन 20 ईयर्स भी तो है, इसमें लाइफ है, डेथ है नहीं, इसमें डेथ है नहीं। गैंग रेप में डेथ नहीं है, रेप एंड मर्डर वाला में डेथ है। ए में, ए कहाँ गया? ये इसमें डेथ है, लेकिन रिग्रेस में नॉट लेस देन 20 ईयर्स तो है, उसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट, डेथ दो ही है। यदि एक रिपीटेड पनिशमेंट फॉर रेप एंड डेथ वाला, तो यदि रिपीट किया है तो उसको सीधा लाइफ इम्प्रिजमेंट या डेथ। यहाँ लेस देन 20 ईयर भी है। और इसमें रिपीट किया 376 में, तो पुलिस ये सब है, पब्लिक सर्वेंट ये सब देखो है, तो इसका क्या है? इसका है, इसका भी वही है, लाइफ इम्प्रिजमेंट, ये डेथ। ऐसे कितना है?
तो ऐसे है अच्छा ये आ गया, रुक गया, 376 है ना, एम एन 14 M तक, तो ऐसे है इसमें एम तक रिग्रेस इम्प्रिजमेंट नॉट लेस देन 10 ईयर्स है, नॉट लेस देन 10 ईयर्स है रक्षक की भक्षक वाला में, तो वहाँ हो गया लाइफ इम्प्रिजमेंट। यदि रिपीट कर दिया तब 10 साल नहीं मिलेगा, रिपीट कर दिया इसलिए बेल देने से पहले क्या देखता है, क्रिमिनल एंटीसीडेंट कहाँ, चलो डायरी मंगवाओ तो उसमें लिखा रहेगा। तो यहाँ पर भी वही है कि 10 साल है तो नॉट लेस देन 10 ईयर पहले था, अभी लाइफ इम्प्रिजमेंट डेथ था और इसमें डेथ भी नहीं है। चलो दोस्तों अब आगे देखते हैं अननेचुरल ऑफेंस। यह इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है। Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman, animal, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description of term which may extend to 10 years, है ना। Penetration is sufficient। तो इसको दोस्तों अभी तो इसको स्ट्रक डाउन कर दिया है 377 को स्ट्रक डाउन कर दिया है दोस्तों। 6 सितंबर 2018 को 377 इज पार्शियली स्ट्रक डाउन, मतलब एनिमल के साथ करोगे तभी भी है। और उसके बाद 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट रूल्ड अनोनिमसली दैट नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट सेक्शन 377 वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन सो फार एज इट क्रिमिनलाइजेज कंसेंसुअल सेक्सुअल कंडक्ट बिटवीन एडल्ट ऑफ द सेम सेक्स। इट वाज डन टू गार्ड LGBT कम्युनिटी, मीन्स दो मेल के साथ तो वो बोला कि माफ है, दो वुमेन के साथ तो बोला कि माफ है, लेकिन एक मैन और एक वुमेन के साथ है ना कार्नल इंटरकोर्स करता है तो अभी भी वो सजा है। एक मैन एक एनिमल के साथ करता है तो अभी भी वो सजा है, लाइफ इम्प्रिजमेंट है। उसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंस क्या है। तो इसमें वही केस है दोस्तों, केस को मैं देख रहा था तब इसमें इस केस को ध्यान रखना है। 2018 वाला केस को नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में इसमें क्या किया है, 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है और पार्शियली अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब सेम सेक्सुअल मतलब बिटवीन एडल्ट ऑफ द सेम सेक्स है तब तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, बाकी को नहीं किया है। और इससे पहले था एक केस जो कि था नाज फाउंडेशन वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में 2009 हाई कोर्ट ने कहा था, कोर्ट हेल्ड दैट the section 377 is based upon the age-old doctrine that sexual intercourse should be only for provocation, but in present context, particularly in light of recent development, it is not proper to discriminate, but those
who have a natural sexual orientation, those who have natural sexual orientation, natural हो या unnatural हो, it will be unreasonable classification under Article 14 of the Constitution. Moreover, 14 में क्या है, right to equality, और moreover Article 15(1) is specified that there cannot be discrimination between person on the ground of sex, है ना, बहुत चीज है, सेक्स, ऑरिजिन, प्लेस ऑफ बर्थ, है ना, ये सब के आधार पे, कलर, कास्ट, ये सब के आधार पे, क्या रिलीजन के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। 15 में कहता है, आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 15 गिव्स freedom of speech and expression on sex, about one's sexual preference, and also it falls within the right to life and personal liberty. They are protected under Article 21. Hence it is constitutional invalid. तो इसको दिल्ली हाई कोर्ट ने नाज फाउंडेशन वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले ही स्ट्रक डाउन कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको मीन्स दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया था, लेकिन फिर चैलेंज किया तो लार्जर बेंच ने 2018 में इसको क्या कर दिया, नवतेज सिंह जौहर केस में इसको भी 377 को पार्शियली स्ट्रक डाउन किया है। The court held that unnatural sexual act with the consent will not amount to be an offence under section 377, provided that it is done in private and does not amount to obscenity. फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि सुरेश कुमार कौशल वर्सेज नॉज फाउंडेशन 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा, नहीं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड द दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट और held that 377 to be unconstitutionally valid. लेकिन अब ये इतिहास था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने नॉज फाउंडेशन में वर्सेज स्टेट ऑफ दिल्ली में बोला कि यह स्ट्रक डाउन कर दिया पूरा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको उलट दिया कि नहीं वैलिड है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर इनवैलिड कर दिया, और वो किस में किया, तो नवतेज सिंह जौहर JOHAR जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन इस बार इसने पार्शियली स्ट्रक डाउन किया है, पार्शियली किया है। मैन विथ मैन नो प्रॉब्लम, वुमेन विथ वुमेन नो प्रॉब्लम, एनिमल विथ एनिमल नो, एनिमल विथ एनिमल तो छोड़ दो, तो अब लेकिन मैन विथ वुमेन तो प्रॉब्लम, मैन विथ एनिमल तो प्रॉब्लम, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल उस केस में नहीं होगा। तो उस केस में क्या है दोस्तों, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, इम्प्रिजमेंट फॉर अदर टर्म विच विल एक्सटेंड टू 10 years है, 10 साल ये इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, ऑल्सो लायबल टू फाइन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे दोस्तों, जिसमें कि ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी थेफ्ट 378 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक आपके लिए मैं मेहनत करूं।